जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि जीएस जीके से संबंधित हैं। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा जो है जीएस जीके आना है, वो भी 50 क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले वीडियो को आप पूरी देखें और इस वीडियो को हम टेस्ट के हिसाब से लगाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 जुलाई जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो 2024 होगा। मतलब 2024 तक जो है किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रखा तो गया था 2022 में, लेकिन इसको पूरा ना हुआ, जिसके कारण इसको 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध है। अब ये वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन है और जो उनके वादक हैं से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है शहनाई, दूसरा है तबला, तीसरा हारमोनियम, चौथा है बांसुरी। तो जो इसका आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, हारमोनियम से संबंधित है, हारमोनियम। तो जो तुलसीदास बोरकर जी हैं, तुलसीदास बोरकर जी का संबंध जो है वो हारमोनियम से है। बात करते हैं हम यहाँ पर शहनाई की। तो शहनाई वादक तो आपको पता होंगे, शहनाई वादक कौन है, तो शहनाई वादक हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, और यदि बात की जाए तबला वादक की, तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, और यदि बात बात की जाए बांसुरी वादक की, तो बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। देखिए ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है और वो भी पर महाभियोग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड। तो ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 78, दूसरा 73, तीसरा अनुच्छेद 61 और चौथा अनुच्छेद 88। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को जो है संविधान के उल्लंघन के लिए जो है इस पर राष्ट्रपति को पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये होती कैसे है, लगती कैसे है, तो एक्चुअल में जो संसद है, संसद संसद के 3 सदन होते हैं, आपको पता है। ठीक है, संसद में आपका लोकसभा होता है, लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति होता है। इन 3 चीजों से मिलकर जो है संसद बनी होती है। और आपको बता दें कि जो संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, लेकिन बस जो टोटल सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद बात की जाए तो ये जो सूचना है, ये सूचना राष्ट्रपति जी को कितने दिन के अंदर दी जानी चाहिए, तो 14 दिन के अंदर जो है महाभियोग की प्रक्रिया का जो है नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जाती है। तो इस प्रकार से इतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा तेलंगाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा स्थित है। इसकी बात करें हम तो ये जो है, ये इसकी स्थापना जो है किसने की थी या इसको किसने बनवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। और मोहम्मद आदिल शाह द्वारा जो ये गोल गुम्बज बनवाया गया था, ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुम्बद। ठीक है, कौन सा, चिनाई वाला, चिनाई वाला गुम्बद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिशस गणराज्य की नेशनल असेंबली ने दिसंबर 2019 में सर्वसम्मति से खालिस्तान को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में जो राष्ट्रपति चुने गए हैं कहाँ से, मॉरिशस की, उनके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अमीना गरीब फकीम, दूसरा है पृथ्वीराज सिंह रूपन, तीसरा है राजकेशवर केशरूर
कुरियाग, और चौथा ऑप्शन है प्रवीण कुमार जुगनहाट। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, पृथ्वीराज सिंह रूपन। ये जो है ये 2019 में राष्ट्र मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और हमारे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री मुख्य होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुख्य होता है, और हमारे यहाँ के पीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है भारत के प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 75 के तहत जो है ये किया जाता है, ठीक है। इतना याद रखें कि अनुच्छेद 75 के तहत भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और शपथ और वेतन भत्ते जो है इनका कोई सब चीज यही निर्धारित करते हैं। और इनका जो कार्यकाल है निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये जो है इच्छा अनुसार पद पर धारण होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खानवा के युद्ध और राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध, खालिस्तान युद्ध, अ, राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और चौथा है बाबर। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बाबर और राणा सांगा ये युद्ध इनके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा बाबर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कब लड़ा गया था युद्ध, तो 16 मार्च सॉरी 1527, 16 मार्च 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है कौन जीता था, तो बाबर मतलब जो है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है भगत सिंह। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये इसका सही आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद रखें, और इससे रिलेटेड जो गांधी युग से क्वेश्चन आते हैं वो जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। ये संविधान से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकलों से। तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 323 ए, दूसरा है 271, तीसरा अनुच्छेद 290 ए, और तीसरा है चौथा है 307 अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। 323 ए में ये कहा गया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। तो 323 ए जो है ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। इसके बारे में हम जब संविधान पढ़ेंगे तब डिटेल्स में चर्चा देंगे। डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डमहल, तो आपको ये बताना है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, लोक नृत्य लोक नाट्य आपको पढ़ने होंगे सभी राज्यों के। पहला ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। जम्मू कश्मीर में जो इसका मतलब जम्मू कश्मीर जो है डमहल नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। यदि आपसे पूछा जाता है किस जनजाति द्वारा या किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां पर एक जनजाति है वाटल जनजाति, ठीक है। वाटल जनजाति, वाटल जनजाति के जो लोग हैं इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं, और ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है। और भी कुछ है नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे राउफ हो गया, हिकत हो गया, मांडज हो गया, खुद डांडी हो गया, ठीक है, नाच, और दमाली। ये कुछ नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर से। अब यदि बात करें हम उत्तराखंड की, यहाँ पे नृत्य देख लो, तो उत्तराखंड में पांडव नृत्य, ठीक है, भोटिया नृत्य और छोलिया नृत्य ये उत्तराखंड से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के तो पता होना चाहिए आपको कि जावरा हो गया, मटकी हो गया, आड़ा खड़ा नृत्य हो गया, ठीक है, और फूलपत्ती होगा। तो ये नृत्य जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, शुआ, नाचा, पांडवानी, ठीक है, ये नृत्य किसके हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जल चक्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भूचक्र, दूसरा ऑप्शन है जल वैज्ञानिक चक्र, तीसरा है जल विरागी चक्र, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन चक्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जल चक्र को जो है जल वैज्ञानिक चक्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता।
ये 2020 का महिला ओपन पूछा है। अब आपसे 2022 या 2024 में जो होंगे या 23 में जो होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर कब होंगे, किस मैदान में होंगे, या इनके खेल के मैदान को क्या बोला जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें गरवाइन मुगरुजा, दूसरा है सोफिया केनिन, तीसरा है सिमोना हालिब और चौथा है सेरेना विलियम्स। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सोफिया केनिन ने जो है 2020 में कौन सा ओपन जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। आपका ये जो खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन्होंने ये खिताब जीता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंग अनुपात है। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि केरल में 1000 पुरुषों में जो लिंग अनुपात है उसमें 1084 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुषों में 84 महिला एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये लिंग अनुपात अधिकतम है, मतलब सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला राज्य कौन सा, केरल है। जबकि खालिस्तान का भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 877 महिलाओं के साथ न्यूनतम है। अब ये पूछ रहा है किस राज्य का न्यूनतम है। तो पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर झारखंड, चौथा है हरियाणा। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट ऑप्शन होगा हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि लिंग अनुपात में 1000 पुरुषों में 877 यहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक है, 877 यहाँ पर फीमेल है, मेल मेल कितने, 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं हैं। इसके बाद हम 2011 की जनगणना में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जो है राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम तो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत जो है विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% इतनी जनसंख्या तो भारत में निवास करती है। ठीक है, यदि पूछे जनगणना से संबंधित चीज जो है, यदि जनगणना सबसे पहले कब की गई थी, तो भारत सॉरी जो पहली जनगणना थी दोस्तों, जो पहली जनगणना थी, फर्स्ट जनगणना की बात करें हम, तो ये 1872 में की गई थी पहली जनगणना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद यदि पूछे कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से जनगणना पहले की कब की गई, तो 1881 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम जनगणना से संबंधित कुछ या फिर जनसंख्या से, तो जनसंख्या आपको पता होना चाहिए कि भारत में पूछा जा सकता है सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य। तो पहला है मुंबई, ठीक है, दूसरा है कोलकाता, मुंबई कोलकाता, तीसरा है आपका दिल्ली, ठीक है, और चौथा है आपका चेन्नई। ये 4 जो जिले हैं, सॉरी 4 जो मुख्य सिटी हैं, जिले बोल रहा हूँ सॉरी, इसके लिए मुंबई कोलकाता दिल्ली और चेन्नई जो है, ये शहर जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर है। इसके बाद बात करें हम आंध्र प्रदेश जो है जनसंख्या नीति तैयार करने वाला पहला राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो है यदि एससी की बात करें, सर्वाधिक एससी कौन से राज्य में हो, सबसे अधिक एससी जाति जो है आबादी किस राज्य में है, तो ये यूपी में है। और यदि पूछे कि सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है, तो एमपी में है। ठीक है, और यदि पूछता है एससी सबसे कम एससी कहाँ पर है, ये तो यूपी जो हो गया सबसे अधिक वाला हो गया। और यदि एससी पूछता है सबसे कम एससी वाला कौन सा राज्य है, अनुसूचित जाति वाला, तो वो नागालैंड है। कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, और यदि पूछता है सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला, एसटी में सबसे कम, तो वो कौन सा होगा, आपका पंजाब होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा, O2। ठीक है, दहन के लिए जो है कि कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, O2। इसकी खोज यदि पूछे तो प्रिस्टली ने की थी, और यह जो है अज्वलनशील है, लेकिन इसमें दहन में मदद करती है। ठीक है, और सीओ जो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और यदि हाइड्रोजन के लिए पूछे तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। और यदि आपसे पूछ ले कि जो है हमारी बॉडी में जो है, शरीर में बहुतायत मात्रा में कौन सा क्रम किस हिसाब से पाया जाता है, तो देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, O2। O2 के बाद कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन, कार्बन के बाद जो पाया जाता है हमारी बॉडी में वो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद जो है फिर नाइट्रोजन पाया जाता है। इस हिसाब से हमारी बॉडी में जो है तत्वों का मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बीज फसल बीमा खालिस्तान वर्ष में शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है 1994, दूसरा
1994 से 95, दूसरा 1999 से 2000, तीसरा ऑप्शन है 2003 से 2004 और चौथा ऑप्शन है 1991 से 1992। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1999 से 2000 के बीच में जो है ये बीच फसल बीमा वर्ष शुरू हुआ था। इतनी चीज इसमें याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, तो ये तो 2019 का है, आपको करंट में भी देखना होगा। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टालियान लीना जॉर्जीवा, और दूसरा ऑप्शन है डेविड लिप्टन, तीसरा है गीता गोपीनाथ, चौथा है अबे एम बर्रो सिलासी। तो इसका जो आंसर होगा क्रिस्टलीना, फर्स्ट ऑप्शन जॉर्जीवा, ये ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। और आईएमएफ जो है, आईएमएफ को याद रखना है आपको, इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है, ये भी याद रखना, आपका हेडक्वार्टर जो है यूएसए वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और गोपीनाथ जो है इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं, गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, ये इनके मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2019 में दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना? पहला ऑप्शन है कैटरीन कुलमुनी, दूसरा है सना मारिन, तीसरा है ली एंडरसन, चौथा है मारिया ओइसलू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा सना मारिन। सना मारिन जो है ये 2019 में दुनिया की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और ये जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। कहाँ की? यदि आपसे पूछता है कहाँ की बनाई गई हैं, तो ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाई गई। ठीक है, फिनलैंड की पीएम जो है ये बनाई गई सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है बेसबॉल, चौथा है गोल्फ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेसबॉल होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। तो बेसबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर, प्याज और आलू में मूल अस्थिरता की जांच करने के लिए उद्देश्यों से इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम बताइए। अब ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और साइंस से भी हो सकता है। तो ये इसका ऑप्शन है पहला ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन येलो और ऑपरेशन व्हाइट। ये चार ऑप्शन दिए हैं। जो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत जो है ये इसको भारत सरकार द्वारा योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12, तीसरा 8 और चौथा है 2। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और जो कि एक अम्लीय विलयन में पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन है। फीफा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन रूस, बेलारूस, फिनलैंड, तीसरा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, चौथा यूएई, कतर, सऊदी अरब। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, तीसरा आंसर इसका सही होगा कि जो आपका 2026 में जो 26 में जो फीफा होना है, फीफा, तो ये कहाँ पर होना है? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, तीन सिटी में होगा ये। ठीक है, और यदि पूछता है ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो 23वें नंबर का संस्करण है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और यदि कभी इसकी हिस्ट्री पूछता है आपसे कि विश्व दुनिया में पहले फुटबॉल क्लब, यदि आपसे नाम पूछ ले कि दुनिया के पहले फुटबॉल क्लब, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखना है सेफील्ड। ठीक है, सेफील्ड फुटबॉल, ये दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब है। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछता है तो 1857 में की गई थी, और इंग्लैंड में हुई थी ये। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ये याद रखना है आपको। इसके बाद यदि भारत में पूछता है पहला फुटबॉल क्लब एफसी कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1872 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता एफसी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बंधा है। ठीक है,
सिंगूर बांध, तो ये पहला ऑप्शन है मंजीरा, दूसरा झीलम, तीसरा नर्मदा, चौथा है कावेरी। तो इसका सही आंसर है मंजीरा। ठीक है, मंजीरा नदी पर जो है ये बांध बना है। और आपको याद रखना है कि नदी जो है मंजरा या मंजीरा भी कहा जाता है इसको। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र के बालाघाट पहाड़ी से निकलती है, बालाघाट पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और तेलंगाना में प्रवेश करते हुए पहले कर्नाटक में प्रवेश करती है, फिर तेलंगाना। ठीक है, ना ऐसा प्रवेश करते हुए सॉरी, तेलंगाना फिर कर्नाटक में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद जो है मंजीरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, याद रखना आपको। ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से ऐसा। इसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पर नर्मदा नदी, तो ये जानते हैं आप मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और कुल मध्य प्रदेश में 1077 बहती है, और टोटल लंबाई 1312 है। ठीक है, 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। और कावेरी भी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। इसको इम्पोर्टेंट याद रखना आप, ये कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने खालिस्तान तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। 1655 से 1709 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी, 1657 से 1709 ईस्वी, और 1656 से 1708 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा, 1658 से जो है 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इनके बारे में हिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ये चीज जो है लुसेंट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा कोचीन, तीसरा है तूतीकोरिन, चौथा है कामराज। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। कांडला जो बंदरगाह है हमारा, उसका बंदरगाह का नाम बदलकर जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। ठीक है, और कांडला कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और ये एक ज्वारी बंदरगाह है, कहाँ पर है, गुजरात में है। और एक जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद जो है इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। और ये इतना चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? अब ये संविधान से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन बोला है भारत के संविधान का भाग 4A में नागरिकता से संबंधित है। दूसरा है भारत के संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चौथा भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन है, कि भारत के जो संविधान का भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज हम और देखेंगे 25, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन में बाद में बनाऊंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा है भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मोहम्मद इकबाल जी होंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो लेखक हैं इस गीत के, ये लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल साहब जी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।